बेटा ज्योमेट्री होती है, उसमें फिगर्स होती हैं, उसमें पॉइंट, बीज गणित, ना सॉरी रेखा गणित बोलते हैं, बीज गणित बोलते हैं अलजेब्रा को, ज्योमेट्री को रेखा गणित। उसमें कंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप पेंसिल से ड्रॉ करते हो, स्केल चाहिए होता है, कंपास चाहिए होता है, आप जैसे सर्कल बनाते हो, ट्रायंगल बनाते हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनकी कंस्ट्रक्शंस, उससे रिलेटेड फिगर्स जो बनती है ना, जैसे सर्कल बनता है, आप जो हाथ में चूड़ी पहनते हो वो सर्कल है, जो सर्कल की शेप में होती है, चूड़ी पहनती हो ना। हाँ, तो ऐसे ही आपका जैसे मोबाइल है वो चौरस होता है, वो रेक्टेंगल शेप में होता है, या कोई कोई स्क्वायर शेप में होता है ना। तो इस तरह से वो शेप्स शेप्स के जो, हाँ, आप कर सकते हो, मैंने करवाया हुआ है, जो मेरी ऑडियो है उसमें ज्योमेट्री भी की हुई है हमने। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं की थी क्योंकि उस टाइम बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको दिक्कत आ रही थी ड्रॉ करने में, उनके पास पूरे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिससे वो ड्रॉ कर सकते, फिर हमने उसको बीच में छोड़ा था। उसका बेसिक करवाया हुआ है, आप सुनो वो वाली ऑडियो भी, ज्योमेट्री। कौन सा? हाँ, फिगर्स वाले भी करवाए थे। कौन से? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, रीना क्यों नहीं आ रही? अच्छा, ओके, ठीक है, तो अभी हम यही वाला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद वो भी करवा दूंगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते रहा करो मुझे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वही वाला। कल आपको मैंने करवाया था टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, समझ आ गए? जितने कल किए थे वो सब आ गए आपको? ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमने 3 तक का किया था ना, कि 3 लोग मिलके करते हैं, तो वो कर लिए थे, तो पहले उसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। चलो अब आप लोग सॉल्व करोगे ये वाला क्वेश्चन। A and B can do a piece of work in 18 days. B and C can do it in 24 days and A and C in 36 days. In what time can they do it all working together? A और B अगर मिलके काम को करते हैं तो 18 दिन में करते हैं, B और C अगर मिलके करते हैं तो 24 दिन में कर सकते हैं, A और C मिलके करते हैं तो 36 दिन में कर सकते हैं। तो कितने टाइम में वो इसको कंप्लीट कर सकते हैं अगर वो सारे इकट्ठे करें इस काम को? आता है ना सबको? A+B 18 में, B+C 24 में और C+A 36 में। ए और बी मिलके 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलके 24 दिन में, ए और सी मिलके 36 दिन में कर सकते हैं। तो अगर वो इकट्ठे काम करें तो वो कितने दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत है। 16, यस। सही है, सबका आ गया। इसको ऐसे करना है, ए और बी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी का एक दिन का कितना काम, एक दिन में कितना काम खत्म कर सकते हैं? 1/18। इसी तरह बी और सी मिलकर 24 डेज में कर सकते हैं, तो बी और सी का 1 डे का वर्क हुआ 1/24। और फिर ए और सी अगर मिलके करते हैं तो वो 36 डेज में कर सकते हैं, तो ए प्लस सी दोनों का 1 डे का वर्क हो गया 1/36। अब तीनों को ऐड कर दो, 3 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। तो हम देखते हैं कि ए भी 2 बार आया, बी भी 2 बार आया और सी भी 2 बार आया, अगर ऐड करो तो 2 कॉमन लेके 2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। अब 18, 24 और 36 इन तीनों का एलसीएम लो, कितना आया? 72। अब 72 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाओ और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते जाओ। 72 को 18 से डिवाइड करो तो 4 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई तो 4, ऊपर 4 आ गया, फिर प्लस का साइन। 72 को अब 24 से डिवाइड करो, 24 3s आर 72 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ गया, 3 लिख लिया। फिर प्लस 72 को अब 36 से डिवाइड करो, 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2। अब हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 प्लस 3 प्लस 2 इज 9, 9/72। 9 और 72 की कटिंग हो गई 1/8, 9 1 इज 9, 9 8s आर 72। लेकिन ये है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/8। 2 को उधर ले जाओ, उधर जाके ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1/8 इंटू 1/2, तो ये आ गया 1/16। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 डे का वर्क हो गया 1/16। तो पूरा काम करने में उनको कितना टाइम लगेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1/16, तो 1 इंटू 16/1, ये आ गया 16 डेज। अब क्लियर है सबको? अब अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, जब तक अच्छे से नहीं आता ये टाइप करेंगे, ठीक है? हाँ,
मैंने ये टॉपिक पहले करवाया हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा सम्स नहीं करवाए थे, सिर्फ बेसिक बेसिक समझाया था। अब हमने ये टॉपिक फिर से शुरू किया है, लेकिन अब हम इसके थोड़े मुश्किल वाले क्वेश्चन, स्टैंडर्ड थोड़ा हाई लेके जाएंगे, ताकि आप कंपटीशन के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट हो जाए। और जो बच्चे ऑलरेडी थोड़ा बहुत जिनको आता है ये, उनको आगे और समझ आ जाएगा, इसके मुश्किल वाले क्वेश्चन भी कर पाएंगे वो। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पहले इजी टाइप के कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन आप लोग करो। A and B can do a piece of work in 12 days. B and C can do it in 15 days. C and A can do it in 20 days. How much time will A alone take to finish the work? हमारा क्वेश्चन है A और B 12 दिन में कर सकते हैं काम को, B और C मिलके 15 दिन में, और C और A मिलके 20 दिन में। तो पहले तो हमें तीनों का इकट्ठा निकालना है कि इकट्ठे अगर करते हैं तो कितने टाइम में करेंगे, और फिर हमने फाइंड करना है कि A अगर अकेला करेगा तो कितने टाइम में करेगा। ओके, बाकी बच्चों के आंसर नहीं आए। तीनों का कितना आया, फिर A का निकाल लो। 40 तो नहीं आ रहा। नहीं बेटा, क्या हो गया आज? नहीं, A और B 12 डेज में कर सकते हैं, B और C 15 डेज में, और C और A 20 डेज में। यही है ना क्वेश्चन? तो तीनों का मिलके कितना होगा? 2 इंटू A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। क्या एलसीएम आया? यस। अब आगे सॉल्व करो। डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है और जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। पार्थ, आप बहुत दिन बाद आए आज। हाँ, नहीं उससे हमें पता नहीं चलेगा ना किसने कितना काम किया सब। हाँ, वो ऐसे नहीं करना, ऐसे तो बहुत आसान हो जाता। आपने जो भी चीज है ना, इकाई लगानी होती है। 1 का निकालते हैं पहले। 1 का निकालने से, आपने जब यूनिटरी मेथड सीखा था तब भी तो ऐसे ही किया होगा ना। यूनिटरी मेथड आता है ना सबको, तो उसमें भी पहले 1 का निकालते हैं ना। मान लो आपको 10 एप्पल्स की कॉस्ट पता है और आपने 12 की निकालनी है, तो आप उनको ऐड थोड़ी कर सकते हो ऐसे। आप पहले 1 एप्पल की कॉस्ट निकालोगे, फिर 12 की निकालोगे, है ना। तो ऐसे ही इनका है, पहले इनका 1 डे का वर्क, 1 डे में कंपैरिजन हो जाता है। जैसे आपके मार्क्स होते हैं, कंपेयर करना होता है तो हम परसेंटेज निकालते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पे हमने 1 डे का वर्क सबका निकालना है, तभी कंपेयर होगा। जैसे हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड भी पर किलोमीटर ऐसे दी जाती है ना, कि हम किस स्पीड पे जा रहे थे, 30 किलोमीटर पर आवर की, 1 घंटे की स्पीड। हम पूरा नहीं बताते कि इतने किलोमीटर हमने इतने घंटे में किया, हम स्पीड बताते हैं पर आवर। ऐसे ये पर डे का निकालना है पहले। A प्लस B प्लस C, इन तीनों का 1 डे का वर्क कितना आया? 1/10। किस किस का नहीं आया? अच्छा, तो आपको टुगेदर तीनों का तो पता चल गया ना, 1/10 आया, है ना। यहाँ तक सब बच्चे पहुंच गए? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊं। सब बच्चे पहुंच गए यहाँ तक? अब A, B और C अगर तीनों मिलके करते हैं तो 10 डेज में उसको कंप्लीट करते हैं, तो तीनों का 1 डे का वर्क हो गया 1/10। ठीक है, अब तीनों का मिलके 1/10 वर्क होता है एक दिन में, और हमने निकालना है A अकेला कितने टाइम में करेगा, A का 1 डे का कितना वर्क होगा। तो A का 1 डे का वर्क निकालने के लिए A प्लस B प्लस C में से अगर हम B प्लस C को माइनस कर दें तो हमारे पास A बच जाता है। अब B प्लस C का दोनों का मिलके 1 डे का वर्क था 1/15, तीनों का मिलके 1 डे का वर्क है 1/10, तो 1/10 में से 1/15 को माइनस कर दो, वो हमारा A का 1 डे का वर्क आ जाएगा। इमरान, आप नहीं बोले, आपका क्या आंसर आया? यस। इमरान, आपको क्या हो गया? कभी आप क्लास नहीं अटेंड करते हो? नहीं आए तो थे, अब एक्टिव नहीं रहे मैथ्स में। बिजी कहाँ चल रहा था? भाभी के साथ बिजी हो गए भाभी आने से? हाँ, ओके, पढ़ाई भी करो ना, काम आपको मैं देख रही हूँ कई दिन से, आप पहले इतना अच्छा कर रहे थे मैथ्स, आजकल क्या हो गया आपको? ओके, अब A का कितना आ गया बच्चों? 30। 1/10 माइनस 1/15, 10 और 15 का एलसीएम 30। नहीं नहीं बेटा, जब आपने A का निकालना है तो 1/10 माइनस 1/15। अब 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? 30। बेटा 10 और 15 का, 10 और 15 का कॉमन फैक्टर है 5, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 2s are 10, 5 3s are 15। अब 5, 2 और 3, 3 नंबर रह गए हमारे पास, 2 और 3 का कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30।
So you get 30 here. 30 LCM आएगा. 60 तब था जब 12 था, 15 था और 20 था, उनका था. ओके. अब 30 को 10 से डिवाइड करो 3, 3 into 1 is 3. माइनस 30 को 15 से डिवाइड करो 2, 2 into 1 is 2. 3 minus 2, 1, 1/30 आ गया. तो A का 1 डे का वर्क हो गया 1/30. तो A can finish the work in 30 days. अब क्लियर है सबको? आपको तो बेटा आप आए भी तो नहीं ना बीच में. आपको क्या नहीं समझ आया चंचल? A प्लस B प्लस C में से B प्लस C को माइनस कर दो. B से B कट गया, C से C कट गया, तो A बचा ना है चंचल. चंचल तो अब A प्लस B प्लस C का 1 डे का वर्क था 1/10 और B प्लस C का 1 डे का वर्क था 1/15. इसलिए 1/10 में से 1/15 को माइनस करो. अब नीचे 10 और 15 है, इन दोनों का एलसीएम लो, 30 आएगा. 30 को 10 से डिवाइड करो 3 आया. 3 को 1 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. तो ये ऊपर आ गया 3. फिर माइनस का साइन. अब 30 को 15, अगला नंबर है 1/15. तो 30 को 15 से डिवाइड करो 2 आया. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ गया. अब 3 में से 2 माइनस करो 1 आया 1/30. अब A का 1 डे का वर्क है 1/30. तो A कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज. अब क्लियर है चंचल? अब आपको क्लियर है? कहाँ से नहीं समझ आ रहा आपको? आपको ये फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करना आता है ना? हाँ. यहाँ पे कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया आपको? 30 कैसे आया? ओके. 10 और 15 तो समझ आ गया ना कि 1/10 में से 1/15 माइनस करना है ना? तो जो डिनोमिनेटर पता है क्या होते हैं? हाँ, शाबाश. अब 10 और 15 का एलसीएम लेना नहीं आ रहा आपको, है ना? 10 और 15 का कॉमन फैक्टर क्या है? 5. दोनों को 5 से डिवाइड करो. 10 को 5 से डिवाइड करो, कितना आया? और 15 को 5 से डिवाइड करो तो अब हमारे पास 2 और 3 दो नंबर आ गए. 5 एक फैक्टर आ गया, है ना? 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर है? तो हम 2, 3 और 5 तीन नंबर हमारे पास इकट्ठे हो गए ना, जिनके आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनते. तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 3s are 6, 6 5s are 30. अब 30 आ गया. तो 30 जो है वो एलसीएम आ गया. ठीक है. अब 30 को 10 से डिवाइड करो 3 आया. 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आ गया. फिर माइनस का साइन. अब 30 को 15 से डिवाइड करो 2 आया. 15 2s are 30 होता है ना. 2 को 1 से mल्टीप्लाई. हाँ, ऊपर वाले में अब 3 minus 2 आ गया न्यूमरेटर. 3 में से 2 माइनस करो 1, 1/30. अब ये हमने A का 1 डे का वर्क निकाला है कि एक दिन में वो 1/30 इतना काम कर सकता है. तो अगर पूरा काम खत्म करना है 1/30 डेली करता जाए तो टोटल उसको 30 दिन लगेंगे ना. तो आ गया आंसर हमारा 30 डेज. हाँ, और कैसे कर सकते थे बताओ? 3 से क्यों कर देते? 3 कहाँ से आया? हाँ, तीनों मिलके कर रहे हैं तो 10 दिन में कर रहे हैं. तो ऐसे नहीं कर सकते हम, क्योंकि B की स्पीड अलग. ये तो बाय चांस 30 आ गया ना. ये तो एक चांस था कि 30 आ गया, जरूरी नहीं 30 आता, है ना? है, ऐसे नहीं करते कि 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि A की मैंने कल आए थे आप चंचल, तो फिर तभी तो प्रॉब्लम आ रही है. छुट्टी नहीं किया करो आप. कल यही बात समझाई थी. हर एक की अपनी स्पीड है. अब चंचल आपकी स्पीड कम थी ना. अभी मेरे को सबसे पहले किसने आंसर दिया था आज? आकांक्षा ने शायद, है ना? तो आकांक्षा की स्पीड सबसे तेज है ना, सबसे पहले आंसर दे दिया, है ना? उसके बाद अगला आंसर मान लो इमरान ने दिया. इसकी स्पीड आकांक्षा से कम थी ना, तभी इसने बाद में आंसर दिया. फिर हो सकता है उसके बाद हरसिमर का भी निकल आया सब. हर एक की अपनी अपनी स्पीड है ना काम करने की. चंचल मैं आपसे बात कर रही हूँ, है ना? तो हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि A B C ने तीनों ने मिलके अगर 10 दिन में किया तो A अगर अकेला करे तो वो भी 30 दिन में करेगा, B भी 30 दिन में और C भी 30 दिन. ऐसे नहीं होता. हर एक की अपनी अपनी स्पीड है. तभी तो हमारे क्वेश्चन क्या था कि A और B मिलके करते हैं तो 12 दिन में करते हैं, B और C लगते हैं तो 15 दिन में. उनकी फिर सेम क्यों नहीं रही? वो भी 12 दिन में खत्म करते हैं B और C. वहां पहले भी 2 लोग लगे थे, फिर भी 2 लोग लगे हैं. पहले A और B था, अब B और C है, तो दोनों को 12-12 दिन में खत्म करना चाहिए था. नहीं है ना ऐसा? हाँ, यस. इसलिए हम डायरेक्ट नहीं करेंगे. यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले हम 1 डे का वर्क हर एक का निकालेंगे. उससे हमें आइडिया होगा कि हर एक की स्पीड अलग अलग है ना, इसलिए. ठीक है.
आप लोग किचन में भी काम करते होगे लड़कियां तो, लड़कों को तो कम आदत होती है। तो कोई कोई कहते हैं कि लो इसने फटाफट सब्जी भी बना ली, इसने चपाती भी बना ली। हाँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है उतनी। ऐसे ही सम्स में जिस दिन आपको प्रैक्टिस हो गई, हो सकता है सबसे पहले आप ही करके दो। ठीक है, दो रीजंस होते हैं, एक तो दिल नहीं कर रहा होता तब हम स्लो स्लो करते हैं काम, है ना, और एक हमारी प्रैक्टिस कम होती है तब हम स्लो करते हैं। जितनी स्पीड से आपके मम्मी चपाती बना लेती हैं, आप उतनी नहीं ना बना पाते हो, क्योंकि अभी आप छोटे हो, आपको उतनी प्रैक्टिस नहीं है जितनी मम्मी को प्रैक्टिस है। तो आपने एक नई बात सीखी आज कि मैथ्स अगर सीखना है तो सिर्फ सुन के नहीं आपको आएगा, आपको अपने आप भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप डेली क्लास अटेंड करोगे तो आपको ज्यादा नॉलेज गेन होगी, आपकी उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपका कुछ मिस नहीं होगा। क्योंकि आप एक दिन भी मिस करते हो मैथ्स में, आपका लिंक टूट जाता है उससे। ये कॉन्टिन्यूशन में चलते हैं, ये तो है नहीं, हिस्ट्री तो है नहीं कि आप रट्टे लगाओगे। मैथ्स में तो आपने समझते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है। ओके, सिर्फ मेरे प्रैक्टिस करवाने से नहीं कुछ होगा, आप लोगों को भी रेगुलर आना पड़ेगा इसमें। वो मैंने आपको इसलिए बोला है कि बाय चांस किसी दिन आप क्लास नहीं अटेंड कर पाते तो ऑडियो मैं इसलिए भेज देती हूँ कि आप सुन के कर लो। लेकिन ये नहीं कि हम ऑडियो सुन लेते हैं, मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम हम आपकी ऑडियो रेगुलर सुन रहे हैं। ऑडियो सुनने में तो इतना नहीं सीखोगे ना जितना आप क्लास में बैठ के सीखोगे। अभी ये कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस आ गई हैं सारे, लेकिन आप लोगों ने भी ये डिफरेंस तो देखा होगा ना कि जो आप क्लास में बैठ के सीखते थे उतना ज्यादा ऑनलाइन नहीं सीख पा रहे हो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो फिर ऑनलाइन में भी आगे से आप फिर छुट्टी भी कर लो, वो तो फिर डबल नुकसान हो गया ना। ठीक है, तो क्लास में जरूर आओ। हमारी तो ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन जैसी होती है, आमने सामने हम बातचीत करते हैं, है ना। चलो, अब कितना टाइम लग गया ना आपकी एक क्लास मिस होने की वजह से, आपको समझाने में कितना टाइम लग गया। चलो एनीवेज, अब आगे से रेगुलर आया करो सब बच्चे। अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन और ऐसा ही करें फिर, 3 वाला। चलो, अब आप लोग करो, मैं छोटा सा मैं दे रही हूँ प्रैक्टिस, तो सारे बड़े वाली टर्म्स हैं। हाँ, A और B can do a work in 10 days, B and C can do in 12 days, and C and A can do in 15 days. How long each will take to do it separately? पहले तो आप तीनों का मिलके कितने टाइम में होगा। A और B का 10 दिन, B और C का 12 दिन, और C और A का 15 दिन। तो पहले आप ये बताओ कि अगर तीनों मिलके करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब ये आसान है, जल्दी से करो आप। A और B 10 दिन में, B और C 12 दिन में, C और A 15 दिन में। 15 तो नहीं है, 15 कैसे आया? हम्म यस, 15/60 भी तो आएगा ना बेटा, 15/60। अब इसको सॉल्व करो। नहीं नहीं, 60 को 10 से डिवाइड करो। 60 को, हाँ हाँ, 1/8 आएगा, क्योंकि ये 1/4 जो है ये 2 टाइम्स P प्लस A प्लस B प्लस C का वर्क है। 2 उधर जाके डिवाइड होगा, क्योंकि A प्लस B, फिर B प्लस C, फिर C प्लस A, आप तीनों को ऐड करोगे तो A भी 2 बार आया, B भी 2 बार आया और C भी 2 बार आया। तो 2 कॉमन है, 2 को उधर जाके डिवाइड करो, 1/4 को डिवाइड करो 2 से, तो ये आ गया 1/8। तो A प्लस B प्लस C तीनों का 1 डे का वर्क हो गया 1/8। तो 8 डेज में तीनों मिलके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और A अकेला कितने टाइम में करेगा, उसमें आप 1/8 में से 1/12 माइनस करो, माइनस 1/12। B और C 12 डेज में कर सकते हैं ना, तो 1/8 माइनस 1/12, यस 1/24। 1/8 माइनस 1/12, 8 और 12 का एलसीएम 24, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/24। सो A जो है वो अकेला 24 डेज में इसको कंप्लीट कर सकता है। अब B कितने में कर सकता है? A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस C, A प्लस C वाले को माइनस करेंगे तो 1/8 माइनस 1/15, यस 24 डेज। 1/8 में से 1/12 माइनस किया तो 24 डेज। फिर अब दूसरा निकाल रहे हो आप, 1/8 माइनस 1/15। अब 1/8 में से माइनस करना है 1/15। हाँ, A और C का 1 डे का वर्क 1/15 था ना, इसलिए। क्यों, वैसे ही है जैसे अभी किया था। 1/8 में से 1/15 माइनस करना नहीं आ रहा।
8 और 15 का एलसीएम लो, कितना आया? हाँ ठीक है, बिल्कुल। अब 120 को 8 से डिवाइड करो और जो आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। 7/120। हाँ, तो ये 120/7 डेज में कंप्लीट कर सकता है बी। अब आप सी का निकालो। अब 1/8 में से माइनस करो 1/10 को। यस, आ गया सबका 40 डेज। बाकी बच्चों का किसका नहीं आया? ओके, ठीक है। अब हम 4 वाला केस करेंगे, ए बी सी और डी। ठीक है, 4 लोग मिलके एक काम को करते हैं। अब हमें अलग अलग स्पीड दी हुई है इनकी। अब ध्यान से सुनते जाओ। ए बी एंड सी can reap a field in 15 and 3/4 days, B, C and D in 14 days, C, D and A in 18 days, D, A and B in 21 days. तो अगर वो चारों मिलके करेंगे तो कितने टाइम में इसको कंप्लीट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन। अब ए बी और सी तीनों का मिलके 1 डे का वर्क कितना होगा? 15 एंड 3/4 को पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कितना आया? 15 एंड 3/4। यस, 63/4। तो ए बी और सी का 1 डे का वर्क हो गया 4/63। उसके बाद बी सी और डी का 1 डे का वर्क हो गया 1/14। फिर सी डी और ए इन तीनों का हो गया 1/18। फिर डी ए और बी इनका हो गया 1/21। अब इन चारों इक्वेशंस को ऐड करो। अब हम इनको चेक करें तो हमें पता चलता है ए 3 बार आया, बी भी 3 बार आया, सी भी 3 बार आया और डी भी 3 बार आया। तो 3 कॉमन ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये थोड़ा सा बड़ा है, अब आप लिख के कर रहे हो ना। अब आप ये नोट करवा देती हूँ मैं, आपने कैलकुलेट तो कर ही लिया। 4/63 प्लस 1/14 प्लस 1/18 प्लस 1/21। 4। हाँ, वो 63/4 ही होगा, लेकिन हम 1 डे का निकाल रहे हैं ना, तो वो उल्टा हो जाएगा। 1 डे का वर्क मतलब अगर तीनों मिलकर करते हैं तो वो 63/4 डेज में करते हैं, तो उनका 1 डे का वर्क कितना हुआ? उल्टा हो जाएगा 4/63। हाँ, 1 से डिवाइड करेंगे 63/4 को, 1 डिवाइडेड बाय 63/4। डिवाइड वाला साइन हो तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज करो तो रिवर्स हो जाता है। तो 1 इंटू 4/63। ठीक है, अब समझ आ गया। अब 4/63 प्लस 1/14 प्लस 1/18 प्लस 1/21, ये है सॉल्व करना है। अब पहले आप 63, 14, 18 और 21 का एलसीएम लो और मुझे बताओ एलसीएम कितना आया। 63, पहला नंबर है 63, फिर 14, फिर 18 और 21। इन चारों का एलसीएम लो, कितना आया? कितना? यस, सबका एलसीएम आ गया 126। अब इसको आगे सॉल्व करते जाओ। 126 को 63 से डिवाइड करो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई, इस तरह से करते जाओ सॉल्व। सबको सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आया। हाँ, नहीं पहले के ऊपर तो 4 था, 4/63। हाँ, बस 8 लिख लो, उससे अगला कितना आएगा? 126 को 14 से डिवाइड करो। ये जहां आपने इनका एलसीएम लिया ना, उसी में ही ढूंढ के फटाफट डिवाइड हो जाते हैं। 126 टोटल है ना, उसमें से आपने उसको जैसे 14 से करना है, तो आप देखो उधर 2 और 7 लो तो 14 बन जाता है। इनके अलावा कौन कौन से हैं? 3 3 are 9, तो यहाँ पे 9 आएगा। अगर हम 126 को 14 से डिवाइड कर दें तो 9 सीधा ही आ जाएगा। इसी तरह से 126 को अगला है 18 से डिवाइड करना है। अब आपके पास फैक्टर्स थे 3 7 2 3, ये 4 फैक्टर्स थे। तो 21 ये 18 किससे बन रहा है? 3 3 are 9, 2 are 18, 7 बच रहा है। तो 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, 7 आ गया ऊपर। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया। अब फिर से 126 को 21 से करना है, तो फिर फैक्टर्स में देखो 3 7 are 21, बाकी क्या बचा? 2 into 3, 6 बचा। तो 126 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है। तो ऊपर का नंबर आ गया 6, 6 into 1 is 6। अब हमारे पास ऊपर नंबर आ गए 8 9 7 और 6। इनका जोड़ करो, कितना आया? 8 और 9 17 और 7 24 और 6 30। तो ये आ गया 30/126। अब हमारा ये 3 टाइम्स है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का 1 डे का वर्क।
अब 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 30/126 इंटू 1/3। 3 की कटिंग कर दो 30 से 10, तो ये आ गया 10/126। अब इन दोनों की भी आपस में कटिंग हो रही है, 2 5 are 10 और 2 into 60, 2 6 are 12, 2 3 are 6, तो ये आ गया 5/63। तो चारों का ए बी सी डी का वनडे का वर्क कितना हुआ, 5/63। तो ये टोटल काम कितने दिन में करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 5/63, तो ये हो गया 1 इंटू 63/5। अब 63 को 5 से डिवाइड करो, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में करके बताओ कितना आया। सारा क्वेश्चन तो मैंने ही कर दिया आपका। यस, 12 and 3/5 days। ठीक है, कहाँ पे बेटा, ये अच्छा अच्छा अच्छा, हमने जब बेटा चारों इक्वेशंस को ऐड किया, a प्लस बी प्लस सी का वनडे का वर्क, b प्लस सी प्लस डी का वनडे का वर्क, फिर c प्लस डी प्लस ए का, फिर d प्लस ए प्लस बी का, हमने इन चारों को ऐड किया। तो जब हमने लेफ्ट साइड में सारे ऐड किए तो a भी 3 बार आया, b भी 3 बार आया, c भी 3 बार और d भी 3 बार। तो ये 3 इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका एक दिन का काम है। तो ये वाला 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, फैक्टर है, ये दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 30/126 इंटू 1/3, ये वो वाला 3 है। ठीक है, फिर 3 की कटिंग कर दी, तो बाकी जो आया वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वनडे का वर्क। ठीक है, अब ये वाली टाइप सबको समझ आ गई। ओके, तो कल हम इसी टाइप के थोड़े अगली स्टाइल के क्वेश्चंस कल करते हैं। ठीक है, हाँ जी, ओके, तो मैं क्या रिकॉर्डिंग करके भेजा करूं? ओके, चलो मैं प्लान करती हूँ। ठीक है, ओके, अच्छा, लेकिन उसके लिए मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना होगा ना? नहीं, टेक्स्ट में फोटो खींच के भेज दूं? वो नहीं कर पाओगे आप, पहले भी मैंने किया हुआ ट्राई। मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकती हूँ क्वेश्चन, आप कर सकते हो? ओके, ठीक है, ठीक है, फोटो भेज। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।